सभी को जय मसीह की। आज का वचन पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक 3 अध्याय से। हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, तभी परमेश्वर हमें स्वर्ग से आशीष देंगे। आमीन। तो वीडियो शुरू करते हैं। हे इज़राइलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि जो परमेश्वर के लोगों को यहाँ पे वचन कहता है कि सुनो। हालेलुया। अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सारे लोग जिन्हें परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाया है, कई प्रकार की बीमारियों से छुड़ाया है, उन लोगों को परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि यहोवा का वचन सुनो। आमीन। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं उसी को परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। भविष्यवक्ता का कार्य, जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर का सेवक है, उसका यहाँ पे कार्य बताया गया है जो हम आगे जानेंगे। आमीन। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्यों वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? यहाँ पे वचन कहता है यदि दो मनुष्य सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? बिल्कुल नहीं। दोनों अगर सहमत ना हो तो एक संग नहीं कर सकते कुछ भी कार्य को। आमीन। क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या सिंह, यहाँ पे वचन कहता है, क्या सिंह जो जंगल में रहता है बिना खाना खाए क्या वह गरजेगा? बिल्कुल नहीं। क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? नहीं। आमीन। क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 6वां कि जब तक परमेश्वर विपत्ति ना डालेगा तब तक कोई विपत्ति कोई नगर में नहीं पड़ सकता। आमीन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। जब तक परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से कुछ बातें ना कहेंगे तब तक वे कुछ ना कह सकेंगे। सिंह गर्जा कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा? आमीन। सामरिया का विनाश, अशदोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं वे सीधाई से काम करना जानते ही नहीं। यहाँ पे वचन कहता है जो लोग अपने भवन में, अपने घर में उपद्रव और डकैती, गलत कामों से जो पैसे इकट्ठे करते हैं, धन इकट्ठा कर रखते हैं, उनको बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो सीधाई से काम करना जानते ही नहीं। आमीन। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लुटे जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इजरायली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं वे भी छुड़ाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है, देखो और याकूब के घराने से
यह बात चिताकर कहो, जिस समय मैं इज़राइल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा, और वे वेदी के सींग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। मैं जाड़े के भवन को और धूप काल के भवन दोनों को गिराऊंगा, और हाथी दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे, और बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं कहते हैं यहाँ पे कि याकूब के घराने से कह दो, उन्हें चिताकर कह दो कि मैं उनके अपराधों के अनुसार उनको दंड दूंगा। हालेलुया। हे बसान की गायों, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो, और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिए। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बाशियों से खींच ली जाएंगी। तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अपने दास के द्वारा यहाँ पे कहते हैं, अपने दास आमोस के द्वारा कहते हैं कि जो सामरिया की स्त्री है उनको बसान की गायों से तुलना किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे कहता है कि उन स्त्रियों को कि कंगाल और दरिद्र लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अपने पति को मजबूर किया है कि उन्हें लूटें। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, अंतिम चेतावनी देकर कहते हैं, आमीन। इज़राइल सुधरने में असफल। बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इज़राइलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि मैं तो तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के विपत्तियाँ डाली, अन्न की कमी डाली, फिर भी तुमने नहीं सुना, बोलता है परमेश्वर का वचन यहाँ पे। फिर भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे, बोलता है। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए। तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे पानी के विषय में परमेश्वर ने कहा कि 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते रहे, पानी के लिए तरसते रहे, क्योंकि मैंने ऐसा किया कि पानी के लिए तरसते रहे। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि फिर भी तुमने नहीं सुना। हालेलुया। मैंने तुमको लू और गेरोई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गईं, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है।
हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि मैंने तो बहुत सारी विपत्तियाँ डाली, टिड्डियों की विपत्तियाँ डाली बोलता है यहाँ पे। मैंने लूह चलाया, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि मैंने कई प्रकार के विपत्तियाँ डाली, मरी फैलाई बोलता है, फिर भी तुम मेरी नहीं सुने, मेरी ओर मन ना फिराया बोलता है, मेरी ओर ना फिरा बोलता है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहाँ पे याद दिलाते हैं, अपने लोगों को स्मरण दिलाते हैं कि जिस प्रकार से मैंने मिस्र में बीमारियाँ डाली थी, वैसे ही मैंने तुम्हारे ऊपर डाला, फिर भी तुमने नहीं फिरा बोलता है। यहाँ पे परमेश्वर चेतावनी देते हैं। यहाँ पे मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैंने तुम में से कई लोगों को ऐसा उलट दिया जैसे मैंने सदोम और अमोरा में किया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। यहाँ पे परमेश्वर अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि तैयार हो जा, अपने मन को फिरा परमेश्वर के पास आने के लिए, अपने दास के द्वारा बता रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला, और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला, और भोर को अंधकार करने वाला, और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि देखो, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला, यानी कि परमेश्वर यहाँ पे बता रहे हैं कि सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा है बोलता है, सेनाओं का परमेश्वर है बोलता है। हालेलुया। तो आज का वचन यहीं तक पढ़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।